जी वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान साहब, क्या हाल है आपका? आप ठीक है? खैरियत से हैं आप? मैं नौशाद बोल रहा हूँ। मैं आया था कमर भाई से मिलने के लिए थाने में ना, और आपसे भी मिलना था। अफशन लतीफ़ का हस्बैंड हूँ मैं। हाँ, याद आया केस का, इकरा कायनात। तो आपका थाना तो लगता ही नहीं था यार, आपको कैसे इन्वॉल्व कर लिया गया इसमें? बस भाई, पता क्या है, जब हॉस्पिटल से वो लिखवाते हैं ना कोई भी इस तरह की रेस्क्यू वाले या वहाँ पे जो फ्रंट डेस्क वाले, तो उन्होंने शायद कोई गलती हुई उनसे, या उस वक्त ना एक तो बिल्कुल ये बाउंड्री बनती है हमारे थाने की, जहाँ से ये बच्ची को लेके गए थे वो रेस्क्यू वाले, तो वहाँ पर जो है ना बिल्कुल बाउंड्री यानी कि लाइन बनती है। ना वो मुगलपुरा वाले मार रहे थे, ना हमारा फॉरन मार रहा था, लेकिन मैं गया हूँ, मैंने भी ये क्लैरिफिकेशन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने क्लियर किया। नहीं तो मैं थोड़ी सी आपकी बात काटूंगा। मेरे प्यारे भाई इमरान साहब, इसमें ना आपको ना बुरा ना मनाइएगा, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ कि इसमें ना आपको बकरा बनाया गया है। और उसकी वजह मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये बच्ची थी ना, ये इसकी एक बहन भी, इसका एक भाई भी, सारी उम्र तो ये रही चाइल्ड प्रोटेक्शन में है। इनको लगते ही थाना मुगलपुरा था, इसको घर से उठाया गया था और इस वक्त मलबा डाल रहे हैं आप पे कि सारा पर्चा भी आपसे कटवा। वो पर्चा के रपट है, FIR क्या है वो जो आपने काटी है? वो रबर डालो, FIR क्यों नहीं काटी गई? ऐसे यार तो बात नहीं होगी थी ना, अच्छा, रबर तो थी। लेकिन उसमें आपको इंतहाई मिसयूज किया गया। मेरी हुई थी कमर से बात, मेरा कमर बहुत पुराना दोस्त है, भाई है और शरीफ आदमी है। जी जी जी, उसकी बहुत अच्छी इंसान। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ये कहता है कि इमरान नेकी में फंस गया है। ऐसे ही बिल्कुल भाई, मैंने एज ए इंसानियत के नाते जो है ना हमदर्दी की कि तमाम लोग ना वहां से जो दूसरे थानों वाले से वो छोड़कर जा रहे थे, वो भाग गए बल्कि छोड़कर, तो मैंने उनको जो वहां से डिस्चार्ज करने के बाद इसी में उन्हें छोड़ दिया। बस ये मेरी गलती है, ये कसूर बनता है। नहीं, आपका कसूर और गलती से हुआ। पता है क्या, उस लड़की के साथ जुल्म कितना हुआ है आपको पता है? वो मरी कैसे है, उसको मारा कैसे गया पता है आपको? नहीं। आपने लफ्ज़ सुना स्टारवेशन? जी जी। स्टारवेशन होता है किसी को भूखा और प्यासा रख के मारना। हाँ हाँ। और ये दुनिया के अंदर पहला केस है पूरी दुनिया के अंदर कि उसको भूखा और प्यासा रख के मारा गया है। मैं उसकी तस्वीरें आपको भेजूंगा, आप देखिएगा कि आपकी नेकी ने कितना बड़ा जुल्म करवा दिया। कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा कि जंगल बेयाबानों में जरूर भूख से लोग प्यास से मरते होंगे, लेकिन उसके साथ ये जी जी। आपकी तो नेकी थी, लेकिन उस बच्ची के साथ वो जुल्म हुआ कि उसकी रूह अफशन लतीफ के ख्वाबों में आती है। अब देखिए ना, अच्छा, इसमें एक और बात थी। आपको पता भी था वो 14 साल की नहीं है, उसके साथ वो करवाया गया, लेकिन वो फिर भी आपसे ऐसा बयान दिलवा दिया गया। 14 साल की उसने खुद जो है ना वीडियो बयान में उसने कहा कि इसके ना 14 साल उम्र है, लेकिन ज्यादा लिखवाई। आपका बयान कितने बजे हुआ था? कितने बजे लिया था आपने बयान? ये 16 दिसंबर 2019 की बात है, रात के तकरीबन 11 से 12 के टाइम था। और घर से उसको दोपहर को उठाया गया, अगवा किया गया था? नहीं भाई, ये मेरे बंदे ने घर से हुआ किया, मुझे तो मेरे वो मुहर्रर ने ये बताया कि मेरे पास वो रबड़ लिखी हुई है। रेस्क्यू वाले जो है ना वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के गेट के सामने से उसे उठा के ले गए हैं सर्विस हॉस्पिटल। ये बात मेरे इधर में आई है, बाकी चाइल्ड किसने प्रोटेक्शन किसे में तो वो उठा के सारी। लाया ये मुझे नहीं पता। अब आपके देखें, आपके साथ हाजरा थी, जी हाजर और वसीम थे ना आपके साथ, और हाजर और वसीम उसको, लड़की को अच्छे तरीके से जानते हैं। जी जी। आपको ये बात महसूस ही नहीं हुई कि आपके साथ गलत बयानी की जा रही है? दरअसल भाई पता क्या है, मैं अभी थोड़ी देर पहले, मेरा कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मैं एज ना चंद माह पहले तो मैंने एज ए DA से जो है ना ये जॉब शुरू की है। ज्यादा ना तो मुझे एक्सपीरियंस है, ना मेरी ये जो केस मैंने हैंडल किया ना इस तरह का, ये मेरी जिंदगी का पहला केस था।
आप सही कह रहे हैं, वो स्पेशल ब्रांच वाले भी यही आपका यही व्यूज आपने स्पेशल ब्रांच को भी दिए हैं। जी ऐसे ही है ना। आपको पता है कि ब्रिगेडियर वसीम जो है मिलिट्री सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर का, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है डीआईजी से, और उसमें उसमें आप जैसे आदमी को जो है ना मतलब फंसा दिया गया। अब ये पुलिस मुगलपुरा भी साइड पे हो गई, शादमान भी साइड पे हो गया, ग्रीन टाउन थाने को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया आपने ईदी सेंटर जाते हुए? तो यार हमें आगे बंदा थाने को बुलाना है। अगर आपने ग्रीन टाउन थाना डाला होता ना तो उसकी मूवमेंट नोट होती। आपके साथ कौन बंदा गया था इसको छोड़ने? चाइल्ड प्रोडक्शन का वसीम था या हाजरा थी? हाजरा मेरे साथ गई थी, और वसीम जो पहले फायर किया हुआ था वो फायर से ही आया था, वहां पे मिला। वो उधर नहीं गया था ईदी सेंटर? नहीं गया था, वो साथ था उसका। अब वो पता है क्या कहता जी मैं छुट्टी पे था। उसने अपनी एक जाली एप्लीकेशन लगा दी है अच्छा कि मैं छुट्टी पे था। आप एक काम कर सकते हैं, मुझे हाजरा की और वसीम की अगर फोटो भेज देना तो मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूंगा कि ये आपके नाम से ना इस लड़की को लाए थे कशाना 2-3 दफा। अच्छा और ये भी इन्होंने शो किया कि हमें ना क्या कहते हैं, एक सिविल कपड़ों में बंदा था, अभी आपका नाम यूज कर लेंगे जी वो आप थे। अब आपकी मैंने फोटो देख ली उस पर फीड करके ना, आप नहीं थे यहाँ पे। लेकिन वो ये बजीद हैं जी कि हमारे साथ ये पुलिस भी गई थी और हमने ना इसको ना कशाना के विजिट कराया था, वहां पे इससे गवाही ली थी। इन दोनों की अगर आपके पास फोटो हो ना, हाजरा की वसीम की, मुझे भेजिएगा, क्योंकि इन्होंने ना आपकी जो आप कह रहे हैं ना आप का तजर्बा नहीं था, इस चीज का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। इन्होंने ना उसको खाना दिया, ना पीना दिया, ना दवाई, और उसको मरने के लिए यार बंदा यकीन भी नहीं कर सकता उसके साथ क्या कर दिया उन्होंने। आपने मैं आपको लास्ट की फोटो, वालों ने किया या ईदी वालों ने किया? ईदी ने नहीं किया, उसको आपने ईदी में कितनी तारीख को छोड़ा था उसको? हमने 17 दिसंबर सुबह को छोड़ दिया। आपने 17 को छोड़ दिया था ना, लेकिन जो आपके साथ बंदे गए थे ना हाजरा और वसीम, उन्होंने उसको आपके निकलने के बाद अगले दिन आके उसको उठा लिया वहां से। क्यों? अब आप ये तो आपको मैं इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ मुझे इन दोनों की फोटो भेजें। मैं तो हम लोगों तो देखे, हमारी वो बेटी थी, हमने उसके साथ जो नेकी हम अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी थी की है अफशा लतीफ़ ने। और आज उसका पोस्टमार्टम पे उसको ना गुस्ल दिए बगैर उसको दफनाने लगे थे। आपको तो शायद इल्म ही नहीं होगा ये बात का। मैं आपको चीज़ें भेजूंगा, कुछ व्हाट्सअप करूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। प्रोग्राम से भी कल भी एक भूख हड़ताली कैंप लगाया था अफशा लतीफ़ ने, आप फिर देखिएगा कि किस तरह आपको यूज़ करके और किस तरह इतना जालिम मर्डर किया गया। आपने वो ज़रूर देखनी है प्रोग्राम। हाँ, मैं स्पेशली आपसे मिलने इसलिए आया था वो, लेकिन मुझे कमर ने खैर बता दिया था कि इस तरह आपको नहीं पता था, तो इस तरह आपको जो है ना सारा गलत बताया गया। बहुत शुक्रिया भाई। हाँ जी, लेकिन मेरी इसमें भाई किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। मैं अपने जो इंसानियत के नाते उसे सिर्फ हॉस्पिटल से लेके जो ना हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज कर दिया, वो कह रहे थे जी जिधर मर्जी भेजें हम जिम्मेदार। तो मेरी वैसे ड्यूटी भी ये बनती है मेरी कि मैं उसे जो है ना लावारिस बच्ची हमें या बच्चा कोई भी मिल जाए, हमें उसे लेके किसी ना किसी जो है ना वो इस तरह की ईदी होम या चाइल्ड प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं छोड़ना होता है इसी तरह। देखें इमरान समझते हुए ये काम किया। इमरान बुरा ना बनाइएगा। एक बच्ची खुद बयान दे रही है कि मेरा हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, ठीक है, और वो थी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन की, उन सब ने उसको मानने से इनकार कर दिया। अगर वो लावारिस होती ना, उसका मियाँ ना होता, उसका ऐसी फैमिली ना होती, आपका कम से कम काम बनता था अफशा से पूछ लेते, उसके मियाँ को अरेस्ट करते, अफशा से आके पूछते, आपकी बहन है अफशा, वो आपको हर चीज़ बता देती। आपने आज तक किसी को नहीं पूछा। यहाँ पे आप रोंग हैं। मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या मामला क्या है। पूरा मुझे पता था ना, मुझे ये पता था कि ये काशियाना से रिलेटेड बच्ची है। ये तो मुझे बाद में पता चला कि सहयोग किया बिहार है। नहीं, जब वीडियो बयान लिया जा रहा था तो एक आवाज आपकी भी तो आ रही है ना कि अफशा लतीफ करके, कि किसने आपको निकाला, किसने जहर पिलाया, आपकी आवाज है ना साथ वो। हाँ, तो आप किसी ने बताया ना।
कि मैं अपना जगह नहीं, शमशीर ने ऐसे मेरी शादी थे कहाँ से कर दी, कहाँ से, तो ये तो उसी के बकौल था। नहीं, या तो देखे ना, वो बयान देके तो फोत हो जाती, समझ आता है जी उसकी कोई सही बयान दिया है। वो तो 2 माह उसको अजाब में डाला गया है। इतनी इतनी भयानक मौत मैंने तो जिंदगी में नहीं देखी। आपको पता है पोस्टमार्टम वाली जो फरत है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसकी, वो चीखने लग गई, रोने लग गई है। वो कहती इतने ज़ालिम लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर शहर में। और इनडायरेक्ट इस जुल्म के इस जुल्म में आप हिस्सेदार बन गए इनडायरेक्ट, चाहे आप अपनी मासूमियत में थे, आप ना तजर्बाकारी में थे, लेकिन उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ ना, कम से कम आप अफशन लतीफ़ को पूछते, उसके मियाँ को पूछते, आपको सारी बात इल्म में आ जानी थी। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आप इसको कंपनसेट करना चाहते हैं, वो जो वसीम है, हाजरा है, उनसे मालूमात लें कि जब तुम्हें पता था इस बच्ची का ये चाइल्ड प्रोटेक्शन की, तो उसने क्यों नहीं आपको बताया। उस बच्ची के मेडिकल में देखें क्या आया, जो हम लोग पहले दिन से लगे हुए थे, इसको ड्रग देके इसको डेटो पे भेजा जाता था। इस बच्ची के साथ तो वैसे ही बड़ा जुल्म हुआ था जिंदगी में। वो मार के उसको और ज्यादा जुल्म कमा लिया लोगों ने। उसके माँ थे, उसकी बाप थी, उसकी फैमिली थी, उसको तो अगवा करके चाइल्ड प्रोटेक्शन में लाया गया था। आप इसको चेक तो करें, उससे कहें जी चाइल्ड प्रोटेक्शन की आपको फाइल दे, जो आपके साथ फिर रहे थे, आपको इस्तेमाल कर रहे थे ना, उनकी तस्वीरें मुझे भेजें जरा। तो आप उनको मिले ना, देखें, आप भी तो उनके काम आए हैं। एक औरत को मारने के अंदर, एक बच्ची का इतना ज्यादा जुल्म करने के ऊपर उन्होंने आपको इस्तेमाल किया है। उनसे जरा पूछे तो सही कि भाई तुमने इतना जुल्म क्यों कमाया। आज कोई वो कहते जी हम तो छुट्टी पे थे, वो पुलिस ने खुद जाके उसको उठाया सड़क से। वो तो हर बात ही झूठ किए जा रहे हैं। आप जाके जरा पूछिएगा जरूर इनसे, ठीक है। हाँ, मेरा तो ख्याल है आपको मिलेगा भी कोई नहीं, और मिलने भी किसी से नहीं दिया जाएगा, मेरा ख्याल है जी। आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन में वो लोग इस मसले में ना, ये मसला ना बना भी आपकी वजह से। इसको अगर आप इसमें चाहते हैं ना, इस बच्ची के साथ आप ना कम से कम कल आखिरत में आप ना पकड़े जाएं, तो आपकी मेहरबानी इसमें कुछ करें। मेरा तो मशवरा ये आगे देख ले, मैं तो जितनी कर सकूँ, वो तो हमारी बेटी थी। अफशान लतीफ़ तो उसके लिए, उसको अफशान लतीफ़ तो कहती है कि मुझे आग भी लगानी पड़ी है तो मैं इसके इंसाफ के लिए निकलूंगी। अब मुझे नहीं पता, आप उसमें कुछ अपने तौर पे देख लें, कुछ कर सकते हैं तो। कल कम से कम आप जिस तरह इस्तेमाल हुए ना, आपका मैं नहीं समझता कि कल उसका हाथ आपके गिरेबान तक नहीं पहुंचेगा। जाना तो हमने सबने उसी के पास है। हाँ, आप देख लें, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई हम आपसे कोई जोर नहीं है, आपका अपना ज़मीर है। हाँ, इन दोनों की तस्वीरें मुझे भेजें, ठीक है। हाँ, मैं जितना हो सकेगा इंशाल्लाह ताला अभी हम आए हैं सीसीपीओ के पास से दरखास्त देके कि इसकी एफआईआर क्यों नहीं काटी गई। अब देखें ना, इतने अरसे पहले वो जहर पीती है, 5 फरवरी को मरती है, उसको बगैर गुस्ल के दफनाया जा रहा था। अगर अफशान लतीफ़ जाके उसके रोला ना डालती डेड हाउस जाके, पूरी दुनिया को उसने अपील की, तब जाके पोस्टमार्टम हुआ है उसका। और उसके पोस्टमार्टम में देखे दुनिया की सबसे खतरनाक किलिंग जो थी, कॉज ऑफ डेथ आई है, जो कभी डॉक्टरों ने ना लिखी ना सुनी। और आपने भी, वो कहते हैं हमारे पास लाशें कटी हुई आती हैं, सारा कुछ आता है, हमने ये जुल्म कभी नहीं देखा। और जहां आप छोड़ के आए थे वो ये करेंगे, ये मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं, और ना आप मानेंगे क्या। मैंने इतनी थोड़ा इतनी वालों ने, फिर आप कह रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले वहां से लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये भी तो आप चेक करें ना। मेरे प्यारे भाई, मैंने थोड़ी चेक करना है। देखिए, मैं कोई पुलिस वाला तो नहीं, आप तो फिर पुलिस वाले हैं, आप इसको चेक करें ये ऐसा क्यों हुआ सब। मैं आपको उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी भेजने लगा हूं, ठीक है। वो जरा पढ़ें जरूर, किसी डॉक्टर से जरूर पढ़ाइएगा कि ये हुआ क्या है, ठीक है। हाँ, उसको वो भूखी इसलिए नहीं मरी कि उसको तेजाब पिया हुआ था उसने, उसके ऑल ऑर्गन्स आर हेल्दी आए हैं, लेकिन उसको मारा गया भूखा और प्यासा रख के। हाँ, और उसके जो कातिल है ना, उसको अफशान लतीफ़ ने तो कमिटमेंट की हुई है कि 4 दिन के अंदर वो उसको सबको बता देगी। कौन है उसके, फिर कौन है उसके पीछे? अब देख लीजिएगा, 4 5 दिन का टाइम दिया हुआ है बस उनको।
हाँ, और आप अपने तौर पे देखें, ये छोटे मोटे जो थे इन्होंने आपको इस्तेमाल कैसे किया और क्यों किया वो ज़रा आप देखें, सही, ठीक है? मैं चेक करता हूँ। हाँ बिल्कुल चेक करें। और उस मासूम के साथ पहली बड़ा जुल्म हुआ इसी चाइल्ड प्रोटेक्शन में। एक उसकी बहन रेप करके मारी गई है, एक उसका भाई जहनी तवाज़ुन खो गया था, तीसरी वो मारी गई। देखें, चाइल्ड प्रोटेक्शन आपके ज़्यादा दूर नहीं है और आपका थाना नहीं लगता। उसके अंदर कोई ऐसा बच्चा नहीं रह सकता जिसके माँ बाप हो, मियाँ हो, बीवी, मतलब ख़ानदान हो, वो नहीं रह सकती वहाँ पे बच्ची। उसको वहाँ, वो रही भी वहाँ पर, पली भी वहाँ पर, बड़ी भी वहाँ पे हुई, और उसको लावारसों की तरह यार आप लोगों ने ईदी सेंटर छोड़ दिया। अगर हमें पता होता कि इसके हैं वारस तो वो छोड़ के, पता ही नहीं था। आप वसीम को पूछें, हाजरा को पूछें, उन्हें नहीं पता था, वो बच्ची को नहीं जानते थे, सारी उम्र तो साथ रहे हैं वो। ये तो आपको पता था ना उसका मियाँ है। ऐसे केसों को दारुल उमान भेजते हैं, ईदी सेंटर नहीं भेजते। उसको दारुल उमान इसलिए नहीं रखा गया कि वहां पे उसको मारना मुश्किल हो जाता। अच्छा, वो आप कह रहे हैं कि वो काशाना लेके आए, काशाना वालों ने जी, कशाना लाने वालों में आपका नाम भी आ रहा है। आप काइंडली इस वसीम को और हाजरा को चेक करें, वो आपका नाम क्यों ले रहे हर जगह, आप चेक करें, ठीक है? खुद वो कह रहे हैं हम छुट्टी पे थे, इमरान साहब छोड़ के आए हर जगह। हमें पता है कि आपको तो सिर्फ उन्होंने इस्तेमाल किया, ये हमें सारा पता है। आप चेक करें ज़रा, ठीक है? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।